हेलो बच्चों, हम आपके कक्षा 5 का हिंदी विषय का छठा पाठ जिसका शीर्षक स्वस्थ तन सुखी मन सुखी जीवन स्वस्थ तन सुखी जीवन है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने इसका लगभग कंप्लीट कर लिया है, लगभग इसको पूरा कर लिया है। इसके 2 पैराग्राफ अभी बाकी हैं। 5 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हमने, 7 इसमें टोटल है पैराग्राफ। बच्चों, पूरा पाठ साफ सफाई के ऊपर है, स्वच्छता के ऊपर है। स्वच्छता की सीख जो है वो दादाजी दे रहे हैं इस पाठ में। हमें किस किस तरह से हमें स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता हम साफ सफाई हम किस किस तरीके से रख सकते हैं और सफाई रखने के क्या फायदे हैं और सफाई नहीं रखने के क्या नुकसान है, पूरे पाठ में वही बताया गया है। हर पैराग्राफ में साफ सफाई के बारे में ही बताया गया है। हर पैराग्राफ में किसी ने टॉपिक पे साफ सफाई के बारे में बताया गया है। जैसे किसी पैराग्राफ में नहाने से संबंधित सफाई बता दी, किसी पैराग्राफ में शरीर को स्वच्छ रखने के बारे में बताया है, तो किसी पैराग्राफ में खाने को स्वच्छ रखने के बारे में बताया है। किसी पैराग्राफ में सफाई रखने से शरीर तंदुरुस्त होता है और शरीर की तंदुरुस्ती के फायदे बताए हैं। कुल मिलाकर पूरा पाठ ही सफाई से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पाठ है। सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। हमें सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए बच्चों। चलो अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं छठे पैराग्राफ पर। छठा नंबर का जो गद्य है पैराग्राफ है, उस हम शुरू करते हैं। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई। बच्चों, सुषमा कौन है? सुषमा उन तीनों बच्चों की मम्मी है। किन किन तीनों बच्चों की? तोशी, बिट्टू और हनी की मम्मी का नाम है सुषमा। और सुषमा क्या कह रही है कि बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं। ये कह रही है क्योंकि बहुत देर से बच्चे जो हैं दादाजी के पास बैठे थे और दादाजी उनको साफ सफाई से संबंधित बहुत सारी शिक्षा दे रहे थे, सीख दे रहे थे। काफी शिक्षा देने के बाद बहुत टाइम हो गया, तब वो सुषमा आवाज लगाती है, उन तीनों बच्चों की माँ आवाज लगाती है, बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं। इस बात पर दादाजी बोलते हैं, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही दादाजी ने कि एक तो हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। मतलब कि हमें फ्रेश चीजें ही ताजा चीजें ही हमें खानी चाहिए। कल का भोजन है जो उसमें बदबू भी आने लग जाती है और फिर उसमें बैक्टीरिया जीवाणु भी पनप जाते हैं, तो हमें ताजा भोजन ही खाना चाहिए। और एक बात का खास ख्याल हमें रखना चाहिए कि हमारा भोजन स्वादिष्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, जो कि अच्छा लगता है सबको खाने में, टेस्ट भी उसी से, स्वाद भी उसी से आता है। लेकिन स्वाद के साथ साथ हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भोजन स्वाद तो हो लेकिन साथ साथ में पौष्टिक जरूर हो। इवन स्वाद न भी हो, पौष्टिक हो तो भी खाना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं जिनको टेस्ट के बिना बच्चे खाएंगे नहीं, तो स्वादिष्ट बना सकते हो आप अपने कुछ भी जो चीजें हैं फेवरेट फ्लेवर वगैरह डाल के, लेकिन पौष्टिकता का जरूर ध्यान रखना है कि आपका भोजन पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक से मतलब पता है क्या होता है? पौष्टिक से मतलब वो होता है कि भोजन वो जो आपके शरीर को मजबूत बनाए, स्वस्थ बनाए, पुष्ट बनाए, आपके शरीर को ताकत दे। जिस भोजन को खाने से हमारा शरीर जो है वो ग्रोथ करे, डेवलप हो, हमें ताकत दे, वो भोजन जो है और पौष्टिक होता है। जो अपने शरीर को विटामिन की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, वो सब चीजें हमारी भोजन में होनी आवश्यक है। उस भोजन को हम पौष्टिक भोजन बोलते हैं। हमारा पेट तो किसी भी वजह से भर जाता है। अगर आप फास्ट फूड खा लेते हैं, बाहर की चीजें भी अगर खा लेते हैं, तो आपको टेस्ट भी आ जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। लेकिन पौष्टिकता जरूरी चीज है, वो वहां नहीं मिलेगी आपको फास्ट फूड में। पौष्टिकता आपको मिलेगी
पौष्टिक चीजें खाने से। तो आपको पौष्टिकता का बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों। भोजन शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना जरूरी है, ठीक है। और खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हैं हमें कभी नहीं खानी चाहिए। इसका क्या कारण है? हमें ढकी हुई चीजें ढककर रखनी चाहिए। खुली चीजों में मक्खियां बैठती हैं, वो हमें नहीं खानी चाहिए। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है बच्चों कि जो मक्खियां होती हैं वो घूमती रहती है, उड़ती रहती है, वो कितनी जगह बैठती हैं और खास करके गंदी जगह पर बैठती हैं। देखा होगा आपने किन किन गंदी जगह पे मक्खियां बैठती हैं। ज्यादातर मक्खियां आपको कूड़े में, गंदगी में, कचरे में वहीं बैठी हुई मिलेंगी। तो वो मक्खियां वहां से बैठ कर और उड़ती हैं और फिर उनके किसी भी जगह बैठ जाती है। अगर उनको भोजन खुला हुआ मिलता है तो वो भोजन में भी बैठ जाती है, भिनभिनाती रहती है। वो आपके शरीर पे भी बैठ जाती है, वो आपके भोजन खुला है तो उस पे भी बैठ जाती है। अब वो जहां गंदी जगह से उठ के आई है, बैठ के आई है, उसके पांव के, उसके शरीर के वो जीवाणु चिपके हुए रहते हैं और फिर वो जिस जगह बैठती है उस जगह वो जीवाणु छोड़ देती है। इसलिए हमें अपना भोजन हमेशा सदैव ढक कर रखना चाहिए। भोजन बनाने के पश्चात भोजन को ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मक्खी गंदगी लेके अपने भोजन पे बैठ जाती है और वो गंदगी उसमें छोड़ देती है। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। और बच्चों, फल और सब्जियां हम खाते हैं उसमें पौष्टिकता हमें मिलती है, लेकिन उसको खाने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि हम बाहर से लाए, पौष्टिक है, फल लाए, सेब लाए, केले लाए, सब्जियां लाए हैं और उसको हम खा रहे हैं कि हमें ताकत मिलेगी, हमें पौष्टिकता मिलेगी। तो बच्चों, सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब बाहर से सब्जियां या फल लाने से पहले, जब हम घर में लाएंगे तो खाने से पहले उनको अच्छे से धोकर साफ करना जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है वो मैं बताती हूँ, आप सुनिए ध्यान से। क्योंकि बच्चों, सब्जियां उगाते हैं तो जब सब्जियां उगाई जाती है, किसान खेतों में सब्जी उगाता है तो उस पे कीड़े मकोड़े ना पड़े, इसके लिए वो उस पे पेस्टिसाइड्स उन पर छिड़कते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं। बच्चों, जो कीड़े होते हैं वो सब्जियों पर, फलों पर, जो भी किसान खेती करता है उन पौधों पर वो कीड़े ना लगे और उनकी खेती को वो नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए वो किसान उन पे कीटनाशक डालते हैं। और वो कीटनाशक होते हैं उसमें भयंकर हानिकारक कीटाणु होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कीटाणु नहीं होते, केमिकल्स होते हैं, उनमें रसायन होते हैं हानिकारक। और उनको डालने से वो पेड़ पौधे हैं उनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और अच्छी उनकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब हम उन फलों को घर लेके आते हैं तो उन पर वो पेस्टिसाइड्स लगे रहते हैं, उन पर वो कीटनाशक जो है लगे हुए रहते हैं। और कई बार तो फलों को, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है बच्चों के लंबे टाइम तक उनको बचाए रखने के लिए। जैसे कि एप्पल है या मैंगो है या फिर और भी ऐसे सीजनेबल जो ऋतु के जो फल हैं, वो जो 12 महीने नहीं उगते हैं, उनको उगा के, जैसे प्याज हुआ या कोई भी चीजें हुई जो 12 महीने नहीं उगती हैं, उनको उगाते हैं, फिर खेती के बाद उनको स्टोर करते हैं। सब्जियों को, फलों को स्टोर करते हैं कि जब वो सीजन नहीं हो तब भी उसको आप लोगों तक पहुंचा सके, सप्लाई कर सके। तो वो क्या करते हैं, उन सब्जियों और फलों पर केमिकल लगा के रखते हैं जिससे वो लंबे समय तक सही रहे, सड़े नहीं, गले नहीं, खराब नहीं हो, उनमें कीड़े नहीं पड़े। और कई बार ऐसी चीजें होती है जो कच्ची ही तोड़ ली जाती है, उनको पकाने के लिए उनपे केमिकल लगाया जाता है। जैसे बनाना भारी मात्रा में कच्चे ही तोड़े जाते हैं और फिर उसको केमिकल में डाल के रखा जाता है। फिर वो पकने के बाद, वो केमिकल से पकने के बाद में आपके पास मार्केट में पहुंचते हैं। तो इन सब चीजों को जब हम घर में लाएंगे खाने के लिए और ये सोचकर हम खा लेंगे कि इनमें पौष्टिकता है, ये पौष्टिकता से भरपूर है और इनको खाने के बाद हमारे बॉडी को ताकत मिलेगी, विटामिन, प्रोटीन सब मिलेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो उनकी पौष्टिकता को हमारे शरीर में लेने से पहले और वो जो उसके जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में जाए और हमें उसको, उसका फायदा मिले, इसके लिए जरूरी है कि उनके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है, जो कीटनाशक लगा हुआ है, उसको हम अच्छे से धो लें और धोने के बाद ही सब्जी और फल को हम उपयोग करें, तो ही वो हमें फायदा देंगे। अन्यथा उनके ऊपर लगा हुआ जो केमिकल है, जो कीटनाशक है, वो हमें फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। वो एक तरह से जहर होता है जो हमारे शरीर में जाके हमें नुकसान ही करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा सब्जियों और फलों को धोकर ही काम में लेना चाहिए, अच्छे से उनको धोना चाहिए। खुली चीजें और
पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। तो खुली चीजें तो वैसे नहीं खानी चाहिए। क्यों? और काट कर रखी हुई चीजें भी खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। क्यों रहता है वह? क्योंकि पहले से काट के रख देने के बाद में उसमें कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं कि वो फिर हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। जैसे एप्पल भी आप काट के रखते हो तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है, तो वो कैसे आती है? तो उसमें कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन के साथ में मिलके, खुली हवा के साथ रख के, कि वो ब्लैक भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए खुली चीजें और काट कर रखे हुए फल हमें नहीं खाने चाहिए, उनको खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवॉर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। और बच्चों, आपको स्कूल से डीवॉर्मिंग की गोलियां भी मिलती हैं, आपको भी मिली हुई है। वो पेट के जो कीड़े होते हैं उनको मारने का काम करती है, उससे पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए। फिर दादाजी बोल रहे हैं कि आयरन की गोलियों से भी स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। अच्छी फायदे वाली चीजें दादाजी ने बहुत बता दी हैं। 6 पैराग्राफ के अंदर दादाजी ने इतनी ज्ञान की बातें स्वच्छता से संबंधित हमें बताई हैं, जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। शब्दार्थ पौष्टिक का मतलब होता है पुष्टता देने वाला, और भिनभिनाना का मतलब होता है भिन भिन की आवाज करते हुए मंडराना। मक्खियां भिनभिनाती है ना, तो उसको इसलिए बोलते भिनभिनाना क्योंकि जब वो भिनभिना उड़ती हैं तो उनसे आवाज आती है भिन भिन भिन, तो उनको भिनभिनाना ही बोलते हैं। उपयोग का मतलब होता है प्रयोग, समझदारी का मतलब अक्लमंदी, और तरोताजा का मतलब है ताजगी युक्त, ताजगी से भरा हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? इसके शब्दार्थ क्लियर हो गए। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, 4 प्रश्न, उसके उत्तर आपको नोटबुक में लिखने और शब्दार्थ करने हैं। तो आज का आपका काम है इस छठे पद्य के छठे भाग पैराग्राफ के आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।